11 सितंबर 2001। न्यूयॉर्क के लिए ये एक आम दिन की तरह ही एक सुनहरी सुबह थी। आसमान बिल्कुल साफ था, हवा में शांति थी। शहर के लोग अपने डेली रूटीन में बिजी थे। कोई ऑफिस जा रहा था तो कोई हाथ में मॉर्निंग कॉफी लिए दिन की प्लानिंग कर रहा था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स शहर के दिल में गर्व से खड़े थे, मानो वो इस शहर की ताकत और सपनों का प्रतीक हो। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही लम्हों में ये नॉर्मल जिंदगी इतिहास का एक नया रुख लेने वाली है। सुबह 8:46 पर उस शांत सुबह की खामोशी को एक अचानक हुई घटना ने तोड़ दिया। एक प्लेन सीधे नॉर्थ टावर से टकरा गया। पहले तो सबको लगा कि ये शायद कोई दर्दनाक हादसा है, पायलट की गलती, मैकेनिकल फेलियर। चारों तरफ बस कंफ्यूजन और दहशत थी। लेकिन ठीक 17 मिनट बाद जब दूसरा प्लेन साउथ टावर से टकराया, तब सबके मन से शक दूर हो गया। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक गहरी साजिश थी। पूरी दुनिया जैसे कुछ पलों के लिए रुक सी गई थी। तब जाकर सब समझे कि ये सिर्फ एक टक्कर नहीं, ये एक हमला था। लेकिन क्या था इसके पीछे का मैसेज और कौन थे इसके पीछे? उस सुबह अमेरिका के आसमान में लगभग 4500 प्लेन्स उड़ रहे थे। उन्हीं में से 4 प्लेन्स थे अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11, यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175, अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 और यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93। पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर बैठे थे। कोई किताब पढ़ रहा था तो कोई सो गया था। उन्हें नहीं पता था कि उन्हीं के बीच 19 आतंकवादी चुपचाप सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। उनका मकसद था इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल देना। सबसे पहले अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 में हाईजैकर्स ने अपना मिशन शुरू किया। बॉक्स कटर जैसी मामूली चीजें जो तब प्लेन्स में बैंड नहीं थी, उनका मेन हथियार बन गईं। वो कॉकपिट में घुसे और पायलट्स को हटा दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, प्लेन का कंट्रोल मोहम्मद अता के हाथ में आ गया, जो इस पूरे हमले का रिंग लीडर था। ठीक उसी वक्त एक हिम्मत वाली फ्लाइट अटेंडेंट बेटी ओंग ने एयरफोन के जरिए ग्राउंड कंट्रोल को चुपके से खबर देनी शुरू कर दी। उसकी शांत लेकिन कांपती हुई आवाज में ही दुनिया को पहली बार इस विनाशकारी साजिश का पता चला। वो कह रही थी, हमें कॉकपिट से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। किसी को चाकू मारा गया है। मुझे लगता है हमारा प्लेन हाईजैक हो गया है। लगभग उसी समय बाकी तीनों प्लेन्स में भी वैसा ही दिल दहला देने वाला मंजर चल रहा था। फ्लाइट 175 न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था, फ्लाइट 77 वॉशिंगटन डीसी की तरफ मुड़ रहा था और फ्लाइट 93 के पैसेंजर्स अभी भी अनजान थे। न्यूयॉर्क में पहले प्लेन के नॉर्थ टावर से टकराने के बाद जो लोग ऊपर की मंजिलों पर फंस गए थे, उनके लिए दुनिया एक जीता जागता नर्क बन गई थी। आग की लपटें और घने काले धुएं में सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। बहुत से लोग अपने प्यारों को आखिरी बार फोन कर रहे थे। एक तरफ से आवाज आ रही थी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और दूसरी तरफ से बेबस सिसकियों की आवाज। इसी बीच वॉशिंगटन में अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 ने अमेरिकन मिलिट्री पावर के सेंटर पेंटागन पर हमला किया। पल भर में चारों तरफ आग और धुआं फैल गया। देश की राजधानी में ये हमला अमेरिका के कॉन्फिडेंस पर एक सीधा वार था। The attacks continue. First New York, now Washington. The Pentagon has been struck. लेकिन फ्लाइट 93 की कहानी थी विरोध की। फोन के जरिए जब पैसेंजर्स को न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के हमलों के बारे में पता चला, तो वो समझ गए कि उनका प्लेन भी उसी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेंगे। टॉड बीमर नाम के एक पैसेंजर ने बाकी लोगों से कहा, तुम लोग तैयार हो, चलो टूट पड़ते हैं। इसके बाद कुछ आम लोगों ने बेमिसाल हिम्मत दिखाते हुए आतंकवादियों का सामना किया। उनके इसी विरोध के कारण प्लेन अपने असली निशाने तक नहीं पहुंच पाया। वो पेंसिल्वेनिया के एक खाली मैदान में क्रैश हो गया, लेकिन बहुत सी जानें बचा गया। न्यूयॉर्क में वक्त जैसे थम सा गया था। पहले साउथ टावर और फिर नॉर्थ टावर एक जोरदार आवाज के साथ गिर गया, जैसे ताश का घर। कुछ ही सेकंड्स में जो टावर्स शहर का गर्व थे, वो कंक्रीट और स्टील के एक बड़े ढेर में बदल गए। उसके बाद एक अजीब खौफनाक खामोशी छा गई। जिस पल पूरा शहर डर से इधर उधर भाग रहा था, ठीक उसी पल कुछ लोग उस बहाव के खिलाफ दौड़ रहे थे।
वो थे न्यूयॉर्क के फायर फाइटर्स, पुलिस और इमरजेंसी सर्विस वर्कर्स। 911 ऑपरेटर्स के पास हजारों बेबस लोगों के फोन कॉल्स आ रहे थे। उस पुकार को सुनकर अपनी जान का खतरा जानते हुए भी ये हीरोज आगे बढ़े उस जलते हुए कमजोर मलबे की तरफ। उनका बस एक ही मकसद था, अगर एक भी जान बचाई जा सके। लेकिन इस लड़ाई में वो अकेले नहीं थे। आम लोग भी उस दिन खास बन गए थे। जब शहर से निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए, तब शहर के आम नाव वाले अपनी पर्सनल बोट्स, फेरीज और जहाज लेकर आगे आए। उन्होंने लगभग 5 लाख लोगों को पानी के रास्ते से बचाया। ये इतिहास के सबसे बड़े खुद से किए गए समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक था। ग्राउंड जीरो के हालात कल्पना से भी परे थे। रेस्क्यू वर्कर्स दिन रात एक करके काम कर रहे थे। थोड़ी सी खाली जगह या हल्की सी आवाज के लिए कान लगाए रहते, शायद कहीं से किसी के जिंदा होने का निशान मिल जाए। धीरे धीरे किसी के जिंदा मिलने की उम्मीद खत्म होने लगी। आखिरकार वो इमोशनल पल आया जब रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑफिशियल तौर पर रेस्क्यू से रिकवरी मिशन में बदल दिया गया। ये ऐलान इस बात का इकरार था कि अब से जिंदगियों की तलाश नहीं, बल्कि अपनों के आखिरी निशान ढूंढकर उनके परिवारों को सौंपने की एक दर्दनाक जिम्मेदारी निभाई जाएगी। धूल और मलबे के नीचे सिर्फ टूटी हुई इमारतें नहीं, बल्कि हजारों अनसुलझे सवाल भी दफन थे। कौन थे वो लोग? क्यों उनके दिल में इतनी नफरत थी? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए FBI ने इतिहास की सबसे बड़ी और पेचीदा इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एक एक करके सबूत जुड़ने लगे। एयरपोर्ट पर छोड़ी हुई एक गाड़ी, एक भूला हुआ क्रेडिट कार्ड और प्लेन्स की पैसेंजर लिस्ट्स, हर सबूत एक नया राज खोल रहा था। धीरे धीरे धुंधली तस्वीर साफ होने लगी और दुनिया के सामने नफरत के 19 चेहरे आ गए। लेकिन ये सिर्फ 19 लोग नहीं थे। इनके पीछे थी एक सोच, एक जहरीली विचारधारा और एक नाम जिसने उन सबको एक साथ बांधा हुआ था, अल-कायदा। Words from our nation's top intelligence officials about a possible terror attack in the U.S. CIA Director Leon Panetta said the possibility of an attempted attack on U.S. soil by Al-Qaeda is his greatest concern. He said it's what keeps him awake at night. ये एक कट्टरपंथी संगठन था जिसका लीडर था दुनिया का सबसे वांटेड शख्स, ओसामा बिन लादेन। लेकिन इस पूरे हमले का मास्टर प्लान तैयार करने वाला दिमाग किसी और का था। उसका नाम था खालिद शेख मोहम्मद, जो सालों से इस भयानक साजिश का जाल बुन रहा था। उनका मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, बल्कि अमेरिका के घमंड को, उसकी आन बान और शान को मिट्टी में मिलाना था। इसलिए उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाया, पेंटागन पर हमला किया और उनका अगला निशाना शायद अमेरिका की राजनीतिक ताकत कैपिटल हिल था। जब ये सारी हकीकत सामने आई तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने दुश्मन का ऐलान कर दिया। प्रेसिडेंट खड़े होकर कहा कि इस हमले के लिए अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन जिम्मेदार हैं। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं था, ये एक नए युद्ध का आगाज था। एक ऐसा युद्ध जिसकी कोई सरहद नहीं थी, जिसका कोई चेहरा नहीं था। इस युद्ध का नाम था वॉर ऑन टेरर। 9/11 का हमला सिर्फ अमेरिका की जमीन पर नहीं हुआ, इसका झटका पूरी दुनिया को लगा। इसके बाद एयरपोर्ट्स किले जैसे बन गए और सफर आजादी का नहीं बल्कि सख्त निगरानी का दूसरा नाम बन गया। इस घटना का सबसे दुखदायक सोशल असर था इस्लामोफोबिया का फैलना। 19 आतंकवादियों के गुनाह के लिए दुनिया भर में लाखों बेगुनाह मुसलमानों को शक की नजर से देखा जाने लगा। आज जहाँ कभी ट्विन टावर्स खड़े थे, वहाँ 2 बड़े-बड़े रिफ्लेक्टिंग पूल्स बनाए गए हैं। उन पूल्स के किनारों पर लगभग 3000 नाम लिखे हुए हैं। वो सिर्फ नंबर्स नहीं है, वो किसी के पिता थे, किसी की माँ, बच्चे या दोस्त थे। 9/11 ने हमें सिखाया है कि नफरत कितनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, लेकिन इसने हमें ये भी दिखाया है कि मलबे के बीच से भी इंसान फिर से उठ खड़ा हो सकता है। इतिहास भूलने के लिए नहीं, सीखने के लिए होता है। सिर्फ शांति, सहन शक्ति और एकता के रास्ते पर चलकर ही हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां 9/11 जैसी सुबह फिर कभी ना लौटे।